14 में आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम साल में बांटेंगे, वो पूरा आपका फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। टाटा, बिरला, तो ये लोग का जो है जो संपत्ति है, ये लोग तो हमेशा दान करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये टोटल चीज़ देखिए, मोदी जी का जो गारंटी है वो फेल हो गया। कोर्ट ऑफ इंडिया ने खोल दिया, अब तो कुछ बचा नहीं है। आपका पूरा कितना 1000 करोड़ आया आपके पास, कितना लाख करोड़ आया, वो पैसा भी आप अगर आप बांट देते तो 15-15 लाख रुपया एक हिंदुस्तानी को हो जाता। रोज SMS देखते हैं कि अब चुनाव है, 14 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, तो अब जो है हो सकता है कि मोदी जी का दिल बड़ा है तो 24 में 15 लाख आ जाए। बीजेपी आज बुरी तरह बिहार में तो ख़त्म हो गई। बिहार में 40 सीट का जो इनका सपना था वो टूट गया। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रावधान, एक ऐसा कानून लाया जाए जिसको देखते हुए अमीरों का पैसा गरीबों में बांटा जाए। ऐसे में जिसके पास ज़्यादा पैसा है, इसको देखते हुए उनका पैसा कन्वर्ट कर गरीबों में बांटने की बात कही गई है मुकेश सहनी के द्वारा, जिसके बाद कई सारे सियासी मायने और कई सारे सवाल सत्ता पक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। देव ज्योति जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल ये है कि आपके नेता ने जिस तरीके से बड़ी सभा में एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर अमीरों के पास या फिर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, उस पैसा को गरीबों में बांटा जाए, इसको लेकर निंदा की जा रही है, क्या कहिए? वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहीं पर बयान दिया था, तो उसको मीडिया द्वारा उसको ट्विस्ट किया गया, तो उसको बात का पतंगर बनाया गया। हमारे नेता का ये कहना था कि आज के दिन में टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इन लोग के पास संपत्ति है, तो इन लोग के पास जो संपत्ति है तो ये लोग ये लोग तो दे ही सकते हैं ना भाई दान में। जो गरीब है आज के दिन में, आज है क्या, गरीब और अमीर की लड़ाई है। गरीब गरीब होता रहा, होके चला गया, और अमीर जो है अमीर बनते चला गया। तो उनका इशारा अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, तो ये लोग का जो है जो संपत्ति है, ये लोग तो हमेशा दान करते आए हैं, हमेशा दान ही किए हैं। आज कहीं भी बिरला का चले जाइए, पटना में चले जाइए, बिरला मंदिर, वहाँ चले जाइए, ये लोग तो दान करते ही हैं उसमें। तो आज संख्या कितना है, गरीब कितना है, अमीर कितना है? अमीर आज वो जिस संख्या के बारे में बोल रहे हैं, वो अमीर मात्र देश में 2 से 2.5% होगा। वैसा कैटेगरी का लोग जो हैं, अगर वैसा कैटेगरी का लोग तो दान करते भी हैं, और दान करना भी चाहिए। अगर आपके पास अटूट संपत्ति है तो आप उसमें दान करने में तो कोई ऐतराज़ है नहीं। लेकिन आज हमारी जो लड़ाई है, हमारी पार्टी जो संघर्ष कर रही है, पार्टी का हमारा संघर्ष है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी ये टोटल चीज़ देखिए, मोदी जी का जो गारंटी है वो फेल हो गया। गैस सिलेंडर 300 से 1200 हो गया, पेट्रोल 50 रुपया 55 रुपया से आज 100 पार कर गया। आप महंगाई और जो है, ये महंगाई को आप नहीं नकार सकते हैं। 10 साल आपको इस महान जनता ने आपको समय दिया कि आप एक बार फिर मैंडेट दिया 5 साल के बाद। 14 में आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम साल में बांटेंगे, वो पूरा आपका फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। आप कुछ नहीं बांट पाए, आप एयरपोर्ट बेच दिए, आप सरकारी संस्था जितना था सब बेच दिए, आप हर एक एयरपोर्ट को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, और वहाँ से सरकारी नौकरी का जो गुंजाइश था, जो सरकारी नौकरी का लोग आनंद ले सकते थे, गरीब का, अति पिछड़ा का परिवार का, ये लोगों को जो SC ST में सबको जो है फैसिलिटी मिलता था, आप तो वो सब कुछ किए नहीं। आप 15 लाख रुपया, आज भी लोग देख रहा है, चुनाव आ गया है, अभी हम झंझारपुर गए हुए थे, एक गाँव में अंदर गए, अंदर गाँव में देखे कि बेचारा रोज़ एक बूढ़ा आदमी, बेचारा 80 साल का बुजुर्ग थे, वो बूढ़े थे, रोज़ SMS देखते हैं कि अब चुनाव है, 14 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, तो अब जो है हो सकता है कि मोदी जी का दिल बड़ा है तो 24 में 15 लाख आ जाए। वो 15 लाख भी नहीं आया। आप
बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब तो जनता छापेमारी कर रही है। तो जुमला ये लोग दे रहे हैं, कह सकते हैं। अब तो जनता छापेमारी कर रही है। ईडी सीबीआई की जो छापेमारी चल रहा था देश में, जो दहशत बनाया गया, जिस तरह से देश में जो है ईडी का नोटिस दे के लोगों से चंदा लिया गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया गया, तो सारा कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खोल दिया। अब तो कुछ बचा नहीं है। आपका पूरा कितना 1000 करोड़ आया आपके पास, कितना लाख करोड़ आया, वो पैसा भी आप अगर आप बांट देते तो 15-15 लाख रुपया एक हिंदुस्तानी को हो जाता। लेकिन देव ज्योति जी, लगातार इंडिया अलायंस पर निशाना साधा जा रहा है एनडीए के लोगों के द्वारा, खासकर भाजपा के लोगों के द्वारा कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी बातें कर रहे हैं, इसको देखते हुए सबसे ज्यादा तो इंडिया अलायंस के लोगों ने जनता को लूटा है, ऐसे में सबसे ज्यादा तो उनके पास पैसा है, ऐसा आरोप लगा। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुंह है क्या आरोप लगाने का? हमारे पास तो पूरा जो है 50 बोरा है कचरा कूड़ा फेंकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या? बीजेपी आज बुरी तरह बिहार में तो ख़त्म हो गई। बिहार में 40 सीट का जो इनका सपना था वो टूट गया। 40 2 फेज का चुनाव है। 2 फेज में किस तरह से एग्रेसिव होकर वोट दे रहे हैं लोग, वो आप देखिए। लोग भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कैडर था, जो बीजेपी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार था, वो लोग भी आज इंडिया अलायंस के में वोट दे रहे हैं। वो लोग भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। वो लोग भी ललटेन को वोट दे रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी देश में नहीं चलेगा। देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए नौकरी। किस तरह से नौकरी आएगा, रोजगार आएगा, किस तरह से महंगाई को आप घटाइएगा, मुद्दा ये है। मुद्दा वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करके जो है रोड में जो आप जो बेचता नहीं है, वो जो है कि एक में एक फ्री, एक में एक फ्री। घर में जाके जब खोलिए तो देखिए नकली चॉकलेट है, तो नकली चॉकलेट के बराबर हो गया भारतीय जनता पार्टी। आज के दिन में देश में सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि मुद्दा इन लोगों के पास नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। कौन मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे? भगवान श्री राम हमारे कन में नहीं है। हम जन्मे थे तो भगवान श्री राम, मेरा माँ बाप भी नाम लिया होगा, और मरेंगे भी तो राम नाम सत्य होके ही जाएंगे। वो क्या भगवान को लाएंगे? भगवान हम लोग को ना लाए हैं। और वो लोग कहते हैं कि भगवान, हम भगवान को ले आए हैं। तो ये तो सुपर फ्लॉप शो हो गया। लेकिन भगवान श्री राम तो हर एक हिंदुओं के कन में है। तो इसका मतलब आप भगवान श्री राम के नाम से मार्केटिंग करके आप जो है गुमराह कीजिएगा इस देश के भोली भाली जनता को। भोली भाली जनता, इस देश जनता मालिक है, सब समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। आपकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, गोपालगंज, झंझारपुर, साथ ही मोतिहारी। ऐसे में तीनों कैंडिडेटों के नामों की घोषणा हो गई है। क्या कहिएगा, किस तरीके से तैयारी है? लगातार भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, हमारे झंझारपुर अभी हम घूम के आए हैं। हम 4 दिन झंझारपुर में थे। देखिए जिस तरह से सुमन महासेठ जी का वहाँ जन समर्थन है। हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने 2 दिन कैंप किया झंझारपुर में, और बहुत बड़ा रोड शो भी होगा आदरणीय नेता विरोधी दल और आदरणीय हमारे मुकेश सहनी जी के साथ। और जिस तरह से लोग जन समर्थन दे रहे हैं, वो जन समर्थन लोग सोच नहीं सकता था। आप जाके पता कीजिए कि झंझारपुर के जो सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी, माननीय सांसद, वो घूम पा रहे हैं क्या? वो किसी क्षेत्र में कहीं गांव में जा पा रहे हैं क्या? लोग काला झंडा लेके और गोबर और कूड़ा करकट, टमाटर सड़ा हुआ जो घर में फेंका हुआ है, वो लेके खड़ा है उनके ऊपर फेंकने के लिए। यानी पूरे तरीके से विरोध हो रहा है। खत्म हो गया। एनडीए में कुछ बचा ही नहीं। जुमलेबाजी फ्लॉप हो गया। जनता जो है मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ ली। देखिए, जनता ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिया एनडीए वालों को। ऐसे में सीधे सीधे एनडीए खत्म हो गया है पूरे बिहार से और देश से, ऐसा वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति का कहना था। वहीं मुकेश सहनी के बयान को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे थे, जमकर निशाना साधे थे, तो वहीं बेबाक होकर अपनी बातें रख रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे देव ज्योति, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि 24 चुनाव में किस तरीके से जनता अपना वोट देती है। फिलहाल इंडिया अलायंस के साथ लगातार सन ऑफ मला मुकेश सहनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं लगातार इंडिया अलायंस को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पटना से सहयोगी गोलू के साथ अभिषेक रिपोर्ट।